नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारत स्वाभिमान न्यास एवं पतंजलि योग समिति के जिला अजमेर, जिला केकड़ी एवं जिला ब्यावर का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन ऋषि उद्यान अजमेर में मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर परमार्थ देव जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। स्वामी रामदेव जी के शिष्य एवं मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर परमार्थ देव जी ने ऋषि उद्यान अजमेर में प्रातः 5 बजे से 7:30 बजे तक योग शिविर के माध्यम से सभी साधकों को स्वस्थ रहने का मंत्र दिया। इस योगाभ्यास में बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। योग शिविर के दौरान डॉक्टर परमार्थ देव जी ने बताया कि योग हमारी ऋषियों की प्राचीन विद्या है। योग करने के कई फायदे हैं। योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। उन्होंने योग के सूक्ष्म तरीके बताए और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 1 घंटा अपने स्वयं के लिए नियमित योगाभ्यास करना चाहिए। योग हमें स्वस्थ और निरोगी रखता है। कार्यकर्ता सम्मेलन में आगमन पर बालिकाओं ने स्वामी डॉक्टर परमार्थ देव जी व अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में पतंजलि योग पीठ के मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर परमार्थ देव जी, भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी अरविंद कुमार आर्य, पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी पवन कुमार सैनी, युवा भारत प्रभारी संदीप कासनिया, महिला प्रभारी विजय लक्ष्मी, किसान प्रभारी हनुमान सिंह, कार्यालय प्रभारी करमाल यादव मंचासीन थे। कार्यक्रम में अजमेर जिला प्रभारी यतीन्द्र शास्त्री, केकड़ी जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी, ब्यावर जिला प्रभारी भारतेंदु श्रीमाली सहित अजमेर, केकड़ी व ब्यावर जिले के संगठन पदाधिकारी व योग साधक मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान सर्वप्रथम अजमेर जिले की टीम ने यतेंद्र शास्त्री के नेतृत्व में सुशांत योजा, परमजीत कौर दुआ, कमलेश कुमार पुरोहित, पप्पू चोयल, किशन बंसल, सुनील कुमार जोशी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें पतंजलि योग समिति द्वारा संचालित विभिन्न प्रकल्पों के बारे में व योग कक्षाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। केकड़ी जिले की टीम का प्रतिवेदन सत्यनारायण सोनी, वरिष्ठ योग शिक्षक जेपी सोनी, महिला प्रभारी रक्षा विजय ने प्रस्तुत किया। साथ ही पूरे जिले की टीम प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रही। प्रतिवेदन में बताया कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, गुरु पूर्णिमा पर्व, जड़ी बूटी दिवस, महापुरुषों एवं क्रांतिकारियों की जयंती सहित अन्य प्रकल्प के बारे में विस्तार से बताया गया। जिला ब्यावर का प्रतिवेदन भारतेंदु श्रीमाली, सुरेंद्र खंडेलवाल सहित पूरी टीम ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रकल्पों की जानकारी दी। तहसीलों में किशनगढ़ तहसील का प्रतिवेदन गिरधारी लाल अमरवानी एवं उनकी टीम ने प्रस्तुत किया। अराई का प्रतिवेदन संत ओम प्रकाश ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सभी तहसीलों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतिवेदन के दौरान डॉक्टर परमार्थ देव जी ने योग कक्षाओं के विस्तार पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी अरविंद आर्य, पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी पवन कुमार सैनी व महिला पतंजलि योग समिति की राज्य प्रभारी विजय लक्ष्मी ने संबोधित करते हुए अपने अपने प्रभारी संबंधी विस्तृत जानकारी देते हुए संगठन से जुड़े सभी लोगों से अपील की कि काम को पूरी लगन व ईमानदारी से करते हुए अपना कर्तव्य निभाएं। सम्मानीय गुरु भाई बहनों, आपका पुरुषार्थ, आपका कर्म आपको इस स्थान पर लाया है और अपने संगठन में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। आज केकड़ी की टीम आई है। 7 वर्ष पूर्व जब मैं प्रवास पे गया था तो सत्यनारायण जी ने एक पुस्तिका दी थी मेरे को, जिसमें केकड़ी की पूरी जानकारी थी। उसी आधार पर देखिए सत्यनारायण जी को मैंने राज्य प्रभारियों के साथ मिलके पतंजलि योग समिति अजमेर का जिला प्रभारी बनाया था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अब इसी तरह से वर्तमान में केकड़ी में काम करेंगे। इसी प्रकार आप देखिए ब्यावर में आदरणीय किशन जी, भारतेंदु श्रीमाली जी, आदरणीय खंडेलवाल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनके काम को भी सम्मान मिला है। हमारे आदरणीय भाई हनुमान जी एक
15 दिन ड्यूटी पे रहते हैं, और 15 दिन जब छुट्टी पे रहते हैं तो पूरे पुरुषार्थ के साथ 30 दिन का काम करते हैं। और इसी प्रकार प्रियकांत जी, अभिषेक जी और उसी के साथ हमारी ये जयपुर की टीम, अजमेर की टीम, बहुत बधाई। और मैं पूरी कामना करता हूँ कि इसी तरह से काम करते रहें। और पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं बताना चाहता हूँ ताकि राजस्थान पूर्व के सभी जिलों में भारत स्वाभिमान पर्व हो, श्री रामनवमी पर्व, जड़ी बूटी दिवस, संगीत दिवस, पंडित राम प्रसाद विष्णु दिवस, जो संगठन के पर्व हैं, उनके अतिरिक्त भी हम संगीतों के वीरांगनाओं की जन्मतिथि, पुण्यतिथि बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। और प्रत्येक माह जिलों में मीटिंग होती है, उसकी पूरी रिपोर्टिंग ली जाती है। और राज्य की भी अंतिम सप्ताह में पिछले 5-7 वर्षों से बिना नागा मीटिंग हो रही है, इसकी रिपोर्टिंग हम लोग मुख्यालय भेजते हैं। की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, और बहुत आपने यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम की रौनक बढ़े, उसके लिए तहे दिल से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अपने को स्वामी जी महाराज कहेंगे, वो गुरुवर महाराज की वाणी समझ के अपने को उसी पे कार्य करना है। ओम धन्यवाद। कार्यक्रम में अजमेर योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित हुए आयशा जज ट्रेनिंग एवं ओरिएंटन प्रोग्राम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान संगठन स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को डॉक्टर प्रभात देव जी ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अजमेर टीम ने जिला प्रभारी यतेंद्र शास्त्री, सुशांत योजा, परमजीत कौर दुआ, कमलेश कुमार पुरोहित, पप्पू चोयल, किशन बंसल, सुनील कुमार जोशी को सम्मानित किया गया। वहीं केकड़ी से जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी को संगठन स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं वरिष्ठ योग शिक्षक जेपी सोनी को सबसे बड़ी योग कक्षा संचालित कर योग के प्रचार प्रसार के लिए आदर्श योग शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं महिला प्रभारी रक्षा विजय को उत्कृष्ट कार्य करने पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा ब्यावर व किशनगढ़ के प्रभारियों को भी अच्छे कार्य के लिए डॉक्टर प्रभात देव जी ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर प्रभात देव जी ने संबोधित करते हुए योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आध्यात्मिक जीवन जीने पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी पवन कुमार सैनी ने किया।
अच्छी मिलेगी, उनको देश विदेश में